जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वक्त में महिलाओं को लेकर बात करें तो महिला जो कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। लेकिन मैं बात करूंगा उन महिलाओं की जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं, देश के कई अलग अलग हिस्सों में। उसी में अगर बात करें तो जिला सांबा का दूर दराज का पहाड़ी इलाका सुंब, और सुंब की महिला ज्योति कुंद्राल जी आज मेरे साथ हैं। इन्होंने हाल ही में कश्मीर में हुई फुल मैराथन में हिस्सा लिया और 42 किलोमीटर की इस मैराथन में दौड़ लगाकर इन्होंने मेडल हासिल किया। इन्होंने अपना फिजिकल स्टैमिना वहां पर दर्शाया। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि जो श्रीनगर में फुल मैराथन हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला भी उसमें दौड़ लगाते नजर आए, उसी मैराथन में इन्होंने भी हिस्सा लिया, दौड़ लगाई। लेकिन उस दिन करवा चौथ का फास्ट था। महिलाएं जो कि करवा चौथ का फास्ट रखती हैं और उस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करती, यहां तक कि पानी भी नहीं पीती हैं। और उस दिन इतने स्टैमिना के साथ इन्होंने 42 किलोमीटर का दौड़ लगाकर ये मेडल हासिल किया है। तो इसी के ऊपर आज हम ज्योति कुंद्राल जी से इस सफर के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये उपलब्धि हासिल की है और उसी के साथ साथ इनकी कुछ अगर जीवनी को लेकर बात करें, इनके घर का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो इनके घर की जो परिस्थितियां हैं वो भी इनके अनुकूल नहीं है। इनकी मदर इन लॉ जो कि बेड रिडन है, वो बीमार है, लेकिन उनका भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना, स्कूल में जाना, क्योंकि ये फिजिकल ट्रेनर है। तो ये तमाम चीजों के बावजूद मैराथन में हिस्सा लेकर इन्होंने दिखा दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको शुभकामनाएं देते हैं हम कि आपने श्रीनगर जैसे टफ इलाके में मैराथन में हिस्सा लिया, दौड़ लगाई, 42 किलोमीटर आप दौड़ती रही और आपने मेडल हासिल किया। तो सारी चीजें आप बताएं कि कैसे आपकी मैराथन में जो है वो सिलेक्शन हुई, मैराथन के लिए आपने जो है डिसाइड किया कि मुझे भी दौड़ना है, और फिर आप सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, घर का माहौल ध्यान में रखकर आप श्रीनगर में पहुंची है, वहां पर ये मेडल जीता। क्या कुछ कहेंगे इस सफर को लेकर? जी शुक्रिया सर। पहले सर मेरा नाम ज्योति है सर। जैसे कि मेरी मैम ने मेरे को कॉल की, मैं घर में किचन में काम कर रही थी, उस समय शाम का इवनिंग टाइम था। मेरे को मेरी मैम ने कॉल किया कि ज्योति मैराथन है तो उसमें फॉर्म भर दो अगर आप यानी कि इंटरेस्टेड हो। मैं बोला कोई बात नहीं, कितनी मैराथन है? एक 21 किलोमीटर है, एक 42 किलोमीटर। मैंने बोला ठीक है, मेरी फुल मैराथन है, यानी कि मैं अपना फॉर्म फिल कर देती हूँ। तो मैंने दूसरे तीसरे दिन अपना फॉर्म फिल कर दिया। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों करेंगे, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो दोनों श्रीनगर जाएंगे, साथ हो जाएगा हम दोनों को। तो मेरे मदर इन लॉ बीमार थे सर उस समय, तो मुझे टेंशन थी कि मैंने फॉर्म तो फिल कर लिया है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था उनको। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि आप आ जाओ मेरे पास जम्मू में, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। फिर मैंने श्रीनगर यानी कि जम्मू में हॉस्पिटल में सुबह कोई 6 बजे उठती थी सर, तो हाँ 9 बजे तक मेरी प्रैक्टिस चलती थी। मैं यानी कि बख्शीनगर से सतवारी से बख्शीनगर, फिर वापस 2 राउंड लगाती थी वहाँ से। अच्छा। हाँ जी सर। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद घर आई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि चल अभी हम यहाँ से करते। फिर मैं मडकोली से दलोड़ से मडकोली हम कोई 2 घंटे रनिंग करते थे। सुबह शाम? नहीं सुबह। हाँ मडकोली तो हम 4 बजे जाते थे, लेकिन जम्मू में 6 बजे जाती, क्योंकि वहाँ पर डर था थोड़ा मुझे भी। तो ऐसे हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। कोई 15 दिन मैंने प्रैक्टिस की सर। तो फिर मेरे मदर इन लॉ बड़े बीमार हो गए, मुझे टेंशन होगी, पता नहीं कि जा पाऊंगी। मैंने फॉर्म तो फिल किया, मेरा शौक बड़ा था सर, क्योंकि मेरी मैम ने मेरे को बोला था कि ज्योति भागना है जैसे मर्जी, इसको रनिंग को कंप्लीट करना। मैं बोला कोई बात नहीं। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि जब श्रीनगर जाओगे, वो गाड़ी लेके जाता है सर, ट्रक ड्राइवर है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स को ले जाना, तो हम आपके साथ चले जाएंगे, हमें साथ में, क्योंकि श्रीनगर कभी अकेले गए नहीं ना पहले। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म लगाया है, तो आप घर आ जाना 13 को, क्योंकि मैंने 18 को वहाँ पे पहुँचना है, हम 15 को निकलना है। तो गाड़ी में जाएंगे ना, फिर रास्ता भी जाम वगैरह लग जाते हैं। फिर हम निकल गए ट्रक में, इंजॉय करते करते गए वहाँ पे। फिर अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करते गए कि कैसे मेडल लाना है, कैसे रनिंग को करना है, कैसे। डर तो था एक मन में, लेकिन निकले तो थे, ऐसे पूरा दम लगाया था। हाँ हासिल करके आएंगे, हमने यही सोचा था कि हासिल करके आएंगे, क्योंकि 8 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने। हमने अपना पूरा टाइम सेट करके रखा था, 8 घंटे कैसे कंप्लीट रनिंग करनी है। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि जब हमें अपना नंबर मिलना था, बीबी नंबर ने, तो मेरे जो बाई के मालिक है वो ले गए हमें वहाँ ग्राउंड में। तो उन्होंने पोलो ग्राउंड हमें दिखाया, आगे पीछे हमने लिया। फिर उन्होंने बोला कि सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। तो हम उनके मालिक के घर रहे, तो वहाँ से हम सुबह 5 बजे निकले, तो पहुँच गए ग्राउंड में।
तो जैसे हम ग्राउंड में, उस दिन मेरा व्रत था, वो आंटी ने हमें यानी कि बेचार उन्होंने मिल्क शेक दिया सुबह हमें कोई 4 बजे। मन था नहीं खाने का, लेकिन मैंने बोला पी लेते हैं, बड़ा टाइम है, 42 किलोमीटर, हाँ पूरा दिन निकालना है, बेहोश हो जाएंगे कैसे, कौन संभालेगा क्या नहीं। तो उसका डर था मन में। जैसे ग्राउंड में गए तो इतना ऐसे एनर्जी मिली वहाँ पे, इतना देखा है, यानी कि पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। हम खुद हैरान हो गए कि यार अभी तो भूल गए कि आज फास्ट भी है। चलो 6:10 पे हमारी यानी कि जो दौड़ स्टार्ट हुई, हाँ 6:10 पे 27 किलोमीटर तक मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने एक साथ रनिंग की, यानी कि भागे। उसके बाद वो थोड़ा पीछे रह गई, मैं उसको बुलाया चलो चलो, तो वो फिर रह गई। फिर मैं निकल गई, मैं बोला अब निकल जाती हूँ, फिर मैं आगे, फिर मैं निकल गई सर। तो मैंने अपनी रनिंग जो यहाँ जैसे कंप्लीट कर ली, और मेरे को बिल्कुल भी ऐसे मुश्किल नहीं लगा सर, बिल्कुल भी। और आप सुम्ब के रहने वाले, सुम्ब का जो इलाका है, दूर दराज का इलाका है, गांव का इलाका है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है, लेकिन आपने अपनी दौड़ को कंटिन्यू रखा और आपको इसका फल मिला। तो मैं मेडल आपको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये वो मेडल है, देखिए फिनिशर लिखा हुआ है इसके ऊपर। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी। और ये आप रोटेट करके भी बताएं, ये देखिए कश्मीर मैराथन 2024, ये 24 हाल ही में ये मैराथन हुई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपके साथ ये इंटरेक्शन इतनी लेट क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज सांबा में एक प्रोग्राम था, ये स्कूल से निकल नहीं पाती थी, इनको घर यहाँ सांबा में आने का जो थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा था, बच्चे हैं घर पर, इनकी मदर इन लॉ बीमार हैं, जैसे इन्होंने कहा कि वो बेड रिडन हैं, तो वक्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज एक कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया, तो वो भी शील्ड इनके पास है, तो वो भी आप बताएं। तो इनको एक मौका मिला, तो हमें भी मौका मिला कि आज हम इनसे बात करते हैं। तो मैंने ये महिलाएं जो है उनके तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की है। ये ट्रॉफी है जो आज इनको सांबा सोशल क्लब, एक जो सामाजिक संस्था है सांबा की, उन्होंने सम्मानित किया है इनके इस उपलब्धि के ऊपर, जो उन्होंने उपलब्धि कश्मीर में हासिल की। अच्छा, जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि जब आपने ये मैराथन में जाना था, हिस्सा लेना था, तब आपकी मदर इन लॉ बीमार थे। हाँ, बीमार तो आपने प्रैक्टिस खुद ही कहा कि हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और मुझे प्रैक्टिस जो वो बख्शीनगर से लेकर सतवारी तक करनी पड़ती थी। सुबह कितने दिन तक आप ये प्रैक्टिस करते रहे अपना स्टैमिना मेंटेन करने? सर मैंने यानी कि 15 दिन प्रैक्टिस की है सर, टोटली 15 दिन। यूट्यूब पे तो हम देखते थे कि 1-1 साल लग जाता है प्रैक्टिस के लिए, फुल मैराथन के लिए देखते, तो वहाँ पे मेरे को लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। मेरी फ्रेंड के साथ बात चलती रहती थी फ़ोन पे, वो कहती थी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें दम है। मैं बोला चलो यार करते हैं। हम सुबह यानी कि फिर मैं घर आती थी सैटरडे को, कभी कभी घर रिलेटिव आ जाते थे ना जम्मू में मदर इन लॉ के पास, तो फिर मैं आ जाती थी शाम को, तो फिर सुबह हम हाँ घर भी संभालते थे। एक्चुअली घर पे है नहीं कोई और था नहीं, तो फिर मेरे हस्बैंड आए जैसे 13 को, फिर 2-3 और मिल गए मेरे को। क्या करते हैं आपके? सर वो बाहरी काम करते हैं बॉम्बे में। हाँ जी 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 सर। ठीक है। हाँ तो कैसे आप मैनेज करते हैं सारी चीजें? ये भी एक टफ काम कह सकते हैं, महिला जो घर चलाती है, आप स्कूल भी जाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, मदर इन लॉ का ख्याल रखते हैं, ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्या कहेंगे इस पे? सर ये तो मैं क्या कहूँगी, हाँ हो जाता है। हाँ सर मैं कर लेती हूँ, जो मेरे मन में होता है ना मैं उसको कर लेती हूँ सर। इतना है, मैं किसी को बताती नहीं कि ये करना है, कैसे करूँगी, ऑन द स्पॉट जो भी मुझे मिल जाए मैं कर लेती हूँ सर उसको। हाँ जी। तो जिस दिन करवा चौथ का फास्ट था उसी दिन मैराथन थी, तो कोई दिक्कत नहीं आई दौड़ लगाते हुए कि करवा चौथ का फास्ट है? और फास्ट में वैसे ही आप देख रहे हैं कि जिस दिन फास्ट होता है तो महिलाएं तो वैसे ही थक जाती हैं कि आप पानी नहीं पीना पूरा दिन, तो ऑब्वियस सी बात है जब पानी की कमी हो जाती है तो बंदा थोड़ा सा जो है वो फिजिकली थोड़ा सुस्त हो जाता है। लेकिन आपने बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए 42 किलोमीटर की दौड़ लगा दी। जी सर ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, क्योंकि हमारा टारगेट ही था कि हमने कंप्लीट रनिंग करने। साथ में उन्होंने 1 घंटा जो यानी कि था वो कम कर दिया था सर। पहले 8 घंटे दिए थे, लास्ट में उन्होंने ऑन द स्पॉट यानी कि 1 घंटा भी कम कर दिया, क्योंकि फॉरनर आ गए थे ना वहाँ पे। हाँ तो उसी की वजह से उन्होंने 1 घंटा जो यानी कि टाइम भी कम कर दिया। तो फिर हम भागते गए, तो इधर उधर ध्यान नहीं दिया, गया जी जी सर। जब कंप्लीट हुई तो हमने सोचा कि हो भी गई कंप्लीट। हम तो ऐसे सोच रहे थे, टेंशन इतनी बनाई थी दिमाग में कि अगर कहीं गिर गए, कुछ हो गया, कौन संभालेगा, क्योंकि घर में तो घर से तो कोई आया नहीं था, भाई थे वहाँ पे, तो वो तो अपने काम में थे कहीं। और जब मेडल मिला तो कितनी खुशी? बहुत खुशी हुई सर। मेडल तो क्या, जब हमने कंप्लीट की उसी समय हमें बड़ी खुशी हुई। बाद में हमें पता चला कि ये कंप्लीट भी हो गई रनिंग जी। अच्छा, अब आज आपको डीसी साहब भी बोल रहे थे कि आप जम्मू में भी एक मैराथन होने जा रही है, तो उसमें भी आप हिस्सा जरूर लेना है, तो क्या मन बना लिया कि मुझे वहां पर भी इस टैलेंट को दिखाना है और एक महिलाओं के लिए मैसेज छोड़ना है? जी सर मैं तो भागूंगी। एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ की अभी कंडीशन मुझे बहुत ख़राब लग रही है सर, दिख रही है ऐसे बीमार बड़े चल रहे हैं वो भी, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस मैराथन में भी यानी कि मेडल ही लेके आऊँ।
बिल्कुल। तो बाकी महिलाओं को क्या आपका मैसेज रहेगा, जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती हैं किसी वजह से, वो वजहें आपके साथ भी हैं कि घर में इतनी प्रॉब्लम है लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है और लगातार आप अपने टारगेट की तरफ फोकस करते हैं घर को चलाने के साथ साथ? सर सबसे पहले ये है कि सभी को जो भी आपने करना है अपने घर में यानी कि होना चाहिए पता कि आप ये करने जा रहे हैं ये करना है, लेकिन आपके मन में होना चाहिए सबसे पहले सर। अगर आपके मन में है कि मैं ये करना है तो उसको करना ही करना है। और सर फैमिली का भी बड़ा होता है सर, फैमिली अगर सपोर्टेड है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। तो वही पूछना था, मतलब वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि होता है ना कि भाई घर की कंडीशन ऐसे तो आप मत करो, आप घर पे रहो, स्कूल भी कई बार बोलते होंगे कि नहीं जाना, लेकिन आपकी फैमिली पूरी सपोर्टिव है आपको? जी सर, सबसे पहले मैं अपनी मदर इन लॉ का शुक्रिया करती हूँ कि वो बड़े अच्छे हैं सर। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ कि उतनी कम है। उन्होंने मेरे को कभी आज तक ये नहीं बोला कि आप लेट आए, जल्दी गए, या आज बीमार हैं आज नहीं जाना है, या ये है वो है, रिलेटिव्स आएंगे घर पे, या ऐसे कुछ नहीं सर। ऐसी कोई उन्होंने यानी कि मेरे आगे कोई डिमांड नहीं रखी। और इवन कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं सर, वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। आज मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू है, अगर मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बताना कॉल करके, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी सर। और मुझे पता चला कि आप गाड़ी भी चलाते हैं, बाइक भी चला लेती हैं आप? हाँ जी जी सर, जी चलाते हैं सर। तो गांव में लोग बातें नहीं करते, कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि ये देखो भाई बाइक चला रही है महिला। सर शुरू शुरू में होता था, जब मैं निकलती थी तो लोग देखते थे आगे पीछे। तो अभी तो यानी कि जब मैं 1 साल, जैसे मैं 1-2 साल चलाते हुए यानी कि निकली घर से, तो अभी तो सभी मैं यानी कि घर वाले भी, बाकी वालों को मेरे को देख के बाकी वाले भी बोलते हैं कि नहीं यार ज्योति मैम चलाते हैं, आप भी चलाओ। अभी तो बड़ी सारी लेडीज यानी कि निकली हुई हैं बाइक के लिए, और स्कूटी तो चलो मैक्सिमम चलाती हैं, लेकिन बाइक के लिए भी यानी कि रेडी। मैंने भी वैसे 2-3 लड़कियों को रेडी किया है कि कोई बात नहीं, कि चलाओ, टेंशन नहीं लेनी है, अपने में दम रखना है बस। बिल्कुल। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? यही सर कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना सर, बिल्कुल भी नहीं, अपने पैर पर बस। जी जी सर। चलिए ज्योति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं ये मेडल आपको दिखाऊंगा, जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं। ये मैराथन कश्मीर 2024 उसमें हिस्सा लिया ज्योति कुंद्राल जी ने। घर की कंडीशंस को जो है वो आप कह सकते हैं कि ध्यान में रखा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट था, मदर इन लॉ की विशेष साथ में थी, और उस मैराथन में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद मैराथन फिनिश की और ये मेडल हासिल किया। और उसी के साथ साथ हमने ये कहा कि करवा चौथ का उस दिन फास्ट था, और फास्ट रख के 42 किलोमीटर एक महिला दौड़े, तो ऑब्वियस सी बात है ये गर्व का पल है। और बाकी महिलाओं के लिए भी ये एक जो है इंस्पिरेशन है, और महिलाओं को एक स्टेप फॉरवर्ड आगे जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज में कई ऐसे लोग होते हैं कि जो आपकी बातें भी करते हैं, लेकिन उन बातों को पीछे छोड़ते हुए, ध्यान ना देते हुए आप अपना फोकस करें अपने टारगेट की ओर, आप जो है जरूर कामयाब होंगे। और इसी तरह से एक उदाहरण ज्योति कुंद्राल जी, जो कि दूर दराज सुंब इलाके की रहने वाली हैं, हिम्मत नहीं छोड़ी, फैमिली की कंडीशंस को भी ध्यान में रखा, परिवार को ध्यान में रखा, मदर इन लॉ की विशेष साथ थी, और हस्बैंड की विशेष साथ थी। उन्होंने ये मैराथन फिनिश करके ये मुकाम हासिल किया। और आज इनके इस उपलब्धि को लेकर सांबा सोशल क्लब, जो सामाजिक संस्था है, उन्होंने आज इनको सांबा में सम्मानित किया है। ये है गर्व का पल। मैं तो कह रहा हूं कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और इसी तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें, ये हमारी भी शुभकामना है। तो ज्योति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा ये सफर आपका इसी तरह से जारी रहेगा। थैंक यू सर। चलिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और ज्योति कुंद्राल जी के लिए 2 शब्द आप जरूर लिखें, इनकी हौसला अफजाई जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।